Hello bachcho, let's read this question. So this question says, if two masses capital M and small m are connected on a horizontal plane and a force is applied on this combination, then the tension T depends on, tension T आपकी depend करती है, option A, the force applied on the system, option B, whether force is applied on capital M or small m, option C, both A and B, and option D cannot be predicted. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, हमें यहाँ पर देखिए दो मासेस दिए गए हैं जो आपके एक प्लेन पर रखे गए हैं और हमें यहाँ पर बताना है कि उस पर फोर्स अप्लाई है, हमें टेंशन की डिपेंडेंसी बतानी है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप फोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्स इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करनी है और वो हमें क्या पड़ती है, न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता चलता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए फोर्स किसके इक्वल होता है, आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फोर्स की डिपेंडेंसी होती है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में उसने बोला है कि दो मासेस हैं कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, दे आर प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आप क्या रखे, देखिए आपने कैपिटल एम मास ये है आपका, मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या आपका एक स्मॉल एम मास है। ठीक है, ये आपका कैपिटल एम है और ये आपका स्मॉल एम है, इन दोनों को आपने ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, और आपने क्या किया, इस सिस्टम पर आपने एक फोर्स अप्लाइड कर दिया। ठीक है, फोर्स आपने इस डायरेक्शन में एक फोर्स आपने ऐसे अप्लाइड कर दिया। ठीक है, अब उसने बोला है कि जो टेंशन लगेगी यहाँ पर, ठीक है, द फोर्स ऑफ टेंशन, उसके हमें क्या बताना है। उसने बोला है कि द टेंशन की डिपेंडेंसी बतानी है। The force is applied on the combination, then the tension T depends upon the force applied on the system, whether force is applied on capital M or small m, both A and B, and cannot be predicted। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर दोनों के केसेस क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। चलिए पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। ये आपका केस वन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्सिलरेशन क्या होगा, अगर हम कैपिटल एम और स्मॉल एम को एज ए सिस्टम कंसिडर करें तो एक्सिलरेशन हम लिख सकते हैं, एक्सिलरेशन होता है आपका फोर्स बाय मास। ठीक है, फोर्स आपका क्या है, एफ है, डिवाइड बाई मास कितना हो जाएगा, एम बाई एम। ठीक है, ये आपका एक्सिलरेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो टेंशन, देखिए टेंशन अगर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर किसी टेंशन कैलकुलेट करनी है, तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए हम टेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए हम नेक्स्ट केस में हमारे कैपिटल एम को हम क्या मानने हैं, एज अ सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल एम पर अगर हम यहाँ पर फोर्सेस लगाएं तो देखिए इसमें हम कैपिटल एम का बोल सकते हैं, देखिए कैपिटल एम का जो मोशन है वो आपका राइट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, इसमें हम लिखें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इस पर, आपका सिर्फ एक टेंशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, टेंशन को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है आपका, फोर्स डिवाइड बाई कैपिटल एम इन प्लस स्मॉल एम। ठीक है, ये आपका टेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन देखिए आपका कैसे डिपेंड कर रहा है, टेंशन की जो डिपेंडेंसी आ रही है कैपिटल एम डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू अवर फोर्स। ठीक है, ये आपकी, इसको आप इक्वेशन वन कंसिडर कर लीजिए, कंसिडर इट एज ए इक्वेशन वन। ठीक है, अब आप देखिए दूसरा केस यहाँ पर कंसिडर करते हैं। दूसरे केस में हमें क्या एज्यूम करना है, देखिए दूसरे केस में उसने बोला कि द फोर्स इज अप्लाइड ऑन कैपिटल एम और स्मॉल एम। ठीक है, अभी हमने क्या किया, स्मॉल एम पर हमारा फोर्स अप्लाइड किया था। ठीक है, अब हम कैपिटल एम पे अप्लाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, कैपिटल एम पे अप्लाइड करके देख लेते हैं। मान लीजिए आपका ये स्मॉल एम मास इस साइड है और ये आपका कैपिटल एम मास ये है। ठीक है, इस बार की एफबीडी ये होगी। ठीक है, ये आपका कैपिटल है, यहाँ पर आपने फोर्स एफ को अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लीजिए। एक्सेलरेशन देखिए कैपिटल एम और स्मॉल एम को हम एक ही सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कितना होता है आपका, फोर्स बाय मास हो जाता है। ठीक है, फोर्स डिवाइड बाई एम इंटू एम। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस पे टेंशन टी इस डायरेक्शन में लगेगा और यहाँ पर टेंशन टी लगेगा इस डायरेक्शन पे। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पर टेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस केस में टेंशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हम टेंशन, तो देखिए आप कैपिटल एम को सिस्टम लें या फिर स्मॉल एम को सिस्टम लें, उससे कुछ डिपेंडेंसी नहीं होती, टेंशन की वैल्यू आपकी इक्वल आने वाली है। ठीक है, टेंशन दोनों साइड से इक्वल होगी। ठीक है, तो देखिए हम इस बार स्मॉल एम पर देख के ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, स्मॉल एम पर क्या आता है। ठीक है, स्मॉल एम पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए स्मॉल एम पर आपका जो फोर्स लग रहा है, देखिए उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, मास इनटू ए। ठीक है, ये एक्सेलरेशन और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका टेंशन टी डिपेंड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपकी जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, स्मॉल एम इंटू एफ डिवाइड बाई आवर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, यहाँ पर से आपका ये आ गया टेंशन की वैल्यू। ठीक है, मेक इट इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, ये आपकी टेंशन की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब देखिए ये आपकी दो दो डिफरेंट टेंशन आ गई है। ठीक है, ये टेंशन हमारी कैसे आई है, ठीक है, दो डिफरेंट टेंशन आई है और किस केसेस पर अलग अलग आई है। देखिए पहले केसेस पर हमने ये कंसिडर किया था जो आपका फोर्स स्मॉल एम पर लग रहा है, और दूसरे केस में हमने कंसिडर किया आपका जो फोर्स है वो कैपिटल एम पर लग रहा है। ठीक है, तो देखिए दोनों के केसेस में हम देखें, देखिए कैपिटल एम प्लस एम जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये कांस्टेंट रहेगी, फोर्स भी आपका देखिए कांस्टेंट रहेगा,
तो यहाँ पर देखिए एम प्लस एम ये भी कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो टेंशन आपकी डिपेंड कर रही है कि आप किस मास पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। द टेंशन हियर इज डिपेंडिंग अपॉन द, क्योंकि देखिए इक्वेशन वन में जो आपकी टेंशन है वो कैपिटल एम पर डिपेंड कर रही है, और इक्वेशन टू में देखें जो आपकी टेंशन है वो स्मॉल एम पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपकी टेंशन है वो किस पर डिपेंड करती है, आपके मास पर डिपेंड कर रही है कि हम किस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स किस मास पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए में इसने बोला है द फोर्स अप्लाइड ऑन द टेंशन, ठीक है, सॉरी, द टेंशन डिपेंड अपॉन द फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम। तो फोर्स से तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, फोर्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम, इसको हम क्या कह सकते हैं, टेंशन डिपेंड्स अपॉन द फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम, ठीक है, इससे इंडिपेंडेंट हो जाएगी। बी पर उसने बोला है वेदर फोर्स इज अप्लाइड ऑन कैपिटल एम और स्मॉल एम, ठीक है। इस केसेस पे देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों के केस में आपका ये क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंट आ रहा है। तो हम इस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, ट्रू मान लेंगे। सी में उसने बोला है कि बोथ ए एंड बी, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी में बोला है इसने कि कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको कंक्लूड करें तो यहाँ से जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, आपका फाइनल आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन बी इज क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।